अच्छा, ज्योतिष के अंदर 60-70% रेमेडी का पोर्शन है। हाँ। और 30% है गणना। गणना है। तो अगर गणना कोई खींच खांच के कर भी लिया तो रेमेडी से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? कैसे सॉल्व करेगा? और जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, तो वो चाहे डॉक्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, बेकार है। बेकार है। अच्छा, आपके हिसाब चोटी रखते हैं लोग, हिंदू लोग, है नी, वो 7वां चक्र कहलाता है। इसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। अच्छा। तो प्राचीन काल में इस ब्रह्मरंध्र मरने के बाद जब अंतिम क्रिया करने जाते थे तो कपाल क्रिया आती थी। वो जिसे लकड़ी से तोड़ते थे। तो बांस नुकीला करके लंबा बांस लेते थे, दूर से उस ब्रह्मरंध्र को खोलते थे, छेद करते थे। क्यों? ताकि इसके अंदर अगर आत्मा रुकी हुई है नी, बाहर नहीं जा पा रही 9 द्वारों से, तो ब्रह्मरंध्र से निकल जाए। तो ये 7 चक्र हैं, ठीक है नी। अब 10वां द्वार क्या है? इस शरीर में 9 द्वार सामान्यतः सब जानते हैं। 2 आंखें, 2 द्वार हो गए, 2 कान 4 हो गए, 2 नासिका छिद्र 6 हो गए, 7वां मुख, 8वां लिंग और 9वां गुदा। ये 9 द्वार हैं। इन 9 द्वारों से जीव की जो आत्मा है वो निकलती है मृत्यु के समय, और निकल करके इनके लिए जो निर्धारित लोक हैं उनमें जाती है, ठीक है ना। उसमें स्वर्ग नर्क भी है, स्वर्ग लोक भी है, नर्क लोक भी है, उसमें जाती है। और जब अब कहते हैं कि 10वां द्वार इस यहाँ पे है, दोनों बाहों के मध्य, जिसको त्रिकुटी कहते हैं, तीसरा तिल भी कहते हैं इसको। ये द्वार कैसे खुलता है? तो योगी लोग जो साधनाएं करते थे प्राचीन काल में, या जो आज भी हिमालय के योगी करते हैं, वो इस हृदय रूपी गुफा में जो अंगुष्ठ मात्र की ज्योति पुंज रूप में आत्मा है उसका दर्शन करते हैं। उस ज्योति पुंज रूप आत्मा के केंद्र में, यानी उसके अंदर जो ब्रह्म है, परमात्मा जिनको कहा गया, वेदों ने कहा, उसका दर्शन प्राप्त करते हैं। यही समाधि हृदय में ही लगती है। जो समाधिस्थ होता है, यम नियम, महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग बनाया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये यहाँ पर होती है अनाहत चक्र में, ठीक है। लेकिन ये 10वां द्वार खोल करके कोई योगी ऊपर नहीं जा सकता ब्रह्मांड में। अब सीधी सी बात है कि ये यहाँ पे ध्यानिक हो गया, समाधिस्थ हो गया, तो वो हमेशा समाधिस्थ ही रहेगा जितने भी उसके जन्म होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्य लोग जाने के लिए इस 10वें द्वार का खुलना बहुत ही आवश्यक है। बिना इसके खुले हुए कोई भी आत्मा, कितना ही बड़ा ज्ञानी ध्यानी है नी, योगी ऋषि मुनि संत महात्मा है, जो भी हो, वो बिना इस 10वें द्वार के खुले हुए, क्योंकि जब तक आत्मा इस शरीर से पृथक नहीं होगी और वो सत्यलोक जा करके परमात्मा जी का दर्शन नहीं करेगी, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो योगियों की जो स्थिति है समाधि की, वो हृदय में है, अनाहत चक्र में। वो अनंत काल तक उनकी समाधि चलती रहती है। हाँ, जब उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि उन्हें हमें मुक्त होना है, तो फिर परमात्मा जी उसकी व्यवस्था देते हैं। कोई एनलाइटेंड संत सद्गुरु देते हैं, वो उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान दे के अनुभव प्रदान करते हैं, तब वो मुक्त हो पाते हैं। तो 2 स्थितियां हैं, एक योगियों की है और एक ज्ञानियों की है। ज्ञानी कहता है कि इसमें 4 क्रियाएं हैं, गोचरी, चाचरी, खेचरी, अगोचरी और उन्मुनी, 4 मुद्राएं हैं। ये भी एक तरह से हठ योग है। तो बहुत संत महात्मा इस 4 क्रियाएं देते हैं, बहुत 3 देते हैं, बहुत 2 देते हैं, बहुत 1 देते हैं। ये तो अपना उनका है, ये ज्ञान मार्ग है। तो ये योगी का हो गया कर्म
और ये हो गया ज्ञान। इन दोनों से परमात्मा की प्राप्ति असंभव नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। तो परमात्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में ही एक विधान बनाया, भक्ति मार्ग, है नी, भक्ति मार्ग। तो वो मालिक है, चाहे तो तुम्हारा 10वां द्वार तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर के स्वयं खोल दे, या किसी संत सदगुरु को धरती पे भेजे और वो तुम्हारा 10वां द्वार उनके अधिकार से खोले और तुम्हें अपने साथ ले जा करके वो सतलोक में परमात्मा जी का दर्शन कराए। दोनों ही स्थितियां हैं, या तो वो स्वयं धरती पे आए, द्वार खोले, या अपने किसी संत सदगुरु को जो उनके पार्षद हैं सतलोक में, उनको भेजें पृथ्वी पर, तो वो आकर के द्वार खोलें और अपने साथ ले जाएं वहाँ सतलोक में, तो मुक्ति मिलेगी। तो ये 10वां द्वार है। 10वां द्वार कहाँ पे है? ये इस शरीर में नहीं है, शरीर में केवल उसका दरवाजा है। ये है ब्रह्मांड में एक्चुअल में, और ये टोटल ब्रह्मांड में है। कैसे? अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको